देखिए, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस समय हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। असम की बात करें, खासतौर पर साफ तौर पर जीत दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की लड़ाई है। किस तरीके से देखते हैं 5 राज्यों के चुनाव को? नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 180 पार है हम। अच्छा। हाँ, असम में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वहाँ पर भी हम लोग जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और पुदुचेरी में भी हम प्रचंड बहुमत से वहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो 5 में से 3 जगहों पर एनडीए की सरकार है। ये मोदी जी के नेतृत्व पे बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये जीत मिल रही है। पर दो राज्य हैं, केरलम की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, क्या लग रहा है वहाँ पर? क्योंकि डीएमके को देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, केरलम में भी हम लोग वहाँ पे इतने मजबूत नहीं थे, पर केरलम में भी हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर रहे हैं। और केरलम में जो भी जीते, कम से कम एक चीज़ है, ईवीएम की जीत हो गई, तो कांग्रेस वाले अब ईवीएम को दोष देना बंद करेंगे। तमिलनाडु में भी एक बात स्पष्ट है कि डीएमके को बहुत बुरी तरह की हार मिल रही है। डीएमके कहीं नहीं है, टीवीके और एनडीए, इन दोनों में ही लड़ाई है। अब देखते थोड़ी देर में पता। जितने बड़े नेता विपक्ष के थे सभी पीछे चल रहे हैं। ममता बनर्जी की हम बात करें, हम गौरव गोगोई की बात करें, तमाम लोगों ने जो वादे किए थे, जो दावे ठोके थे, कहीं ना कहीं वो दावे रिजल्ट में नहीं देखने को मिल रहा है। क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? इसके पीछे लोगों ने बहुत ही स्मार्टली वोट किया है। जैसे कि असम में सरकार रिपीट हुई है, प्रो इनकम्बेंसी वोट है, पर बंगाल में, तमिलनाडु में और केरलम में लोगों ने उनकी सरकार का काम देखते हुए उनको रिजेक्ट कर दिया है। एंटी इनकम्बेंसी वोट है। तो देश की जनता के अंदर कितना विजडम है, ये भी समझ में आ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जो कहा था कि बाहरी लोग घुसकर आ गए हैं, शाह और मोदी साहब पर निशाना साधा था कि बंगाल की जनता ने बता दिया कौन भारी है। क्या लग रहा है की जनता ने बता दिया कौन भारी। जश्न में झालमुड़ी और पेड़ा, कुछ इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? जश्न हम नहीं मनाते, जश्न जनता मनाएगी। जनता जो है, गुड गवर्नेंस जो उनको मिलेगा, वो सबसे बड़ा जश्न हो। एक बड़ा प्रश्न लाते हुए पूछूंगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा लोग पूछना चाह रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते हैं, हमारी माँ बाप भाई बेटे की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी इंस्टीट्यूशनल पार्टी है। इसका मतलब ये है कि जो चुने हुए विधायक है वो मिलकर तय करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, शहजाद इस समय हमारे साथ मौजूद थे। बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस समय कहीं ना कहीं जो लोग हैं, प्रवक्ता, वो आना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कर अब जो शुरुआती रुझान है वो परिणाम में तब्दील होंगे। पर खास बात यह है कि इस बार के चुनाव जो है वो ऐतिहासिक तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ पर ममता बनर्जी इतने लंबे समय से क्षेत्र राज करती हुई आ रही थी, कहीं ना कहीं उनकी भी सीट जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। बात करें असम की, तो एक तरफा जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रुझानों के माध्यम से देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं 90, 92, 95 सीटों के आसपास में भारतीय जनता पार्टी समय अप डाउन कर रही है। पर कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि असम में जो रास्ता है वो खाली है। पश्चिम बंगाल में भी शहजाद का कहना है कि हम 180 सीटों से ज़्यादा कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगी और चुनाव के परिणाम में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर अहम बात ये करें कि जो बड़े नेता विपक्ष के थे, खासतौर पर अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, बात करें हम गौरव गोगोई की, बात करें हम स्टालिन की, सभी अपनी अपनी सीटों पर टक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई राउंड की काउंटिंग में वो पीछे भी नजर आ रहे हैं। पर यह बड़ा प्रश्न है कि क्या विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वादे किए जा रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात करें, हम असम के अंदर वो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। पवन खेड़ा ने जिस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं लगाए थे हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर, उसको लेकर के भी चुनाव में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी और कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप वो चीज़ें जो है वो देखने को मिल नहीं रही हैं। पर स्पष्ट तौर पर यही कहेंगे कि पार्टी ऑफिस में इस समय कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं का आना जाना है। अंदर काफ़ी प्रवक्ता हैं और जिनसे आपका बात कराने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी में 3 राज्यों, खास करके पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्त है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी देखने को मिल रही है। और ये ऐतिहासिक निर्णय जो है वो जनता ने देने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर, क्योंकि बात की जा रही थी लगातार 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह का ये संकल्प रहा था कि पश्चिम बंगाल के किले को फतेह करना है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिला, जिस तरीके से चुनावी कैंपेन लड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के तमाम बीजेपी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल की भूमि पर थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 4 मई और ममता गई, और कहीं ना कहीं ये नारा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं उसके जवाब में जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नारा दिया था कि अंदर वर्सेस बाहरियों की लड़ाई, यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को गुजराती बताकर बाहरी बताने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं जनता ने उसके खिलाफ वोटिंग की है। जो मैंडेट अब तक जो रुझानों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में
ममता बनर्जी की कुर्सी खिसकने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होने वाली है। एक और जो बड़ा सवाल था वो पूछने पर ये पता चला कि जो सीएम चेहरे को लेकर के लोग बातें कर रहे थे कि क्या शुभेंदु अधिकारी बनेंगे या कोई नया चेहरा आएगा, जैसे बीजेपी अधिकतर अपने राज्यों में किया करती है। तो कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो हमारी पार्टी है वो बाप बेटे की पार्टी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पार्टी तय करेगी। जो विधायक दल जीत करके आएंगे वो तय करेंगे कि किसकी सत्ता होनी है और कौन मुख्यमंत्री बनना है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के कमेंट्स में लिख डालें। बीजेपी हेडक्वार्टर से मैं शिवम चौबे, कैमरा पर्सन रिया सिंह के साथ, PNN वर्ल्ड, दिल्ली।